जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निकू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए एज प्रॉब्लम से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए वह क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जानना क्या है कि मान लीजिए कि दिया हुआ है पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। अगर इसको अगर अनुपात में चेंज किया जाए तो कैसे होगा? तो यहाँ फादर और अनुपात सन कर देना है। तो यह अनुपात जो है 8:1 का होगा। यह कैसे होगा? तो देखिए, मान लीजिए कि पुत्र का उम्र 1 वर्ष है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। तो पुत्र की उम्र 1 वर्ष है तो पिता की उम्र कितना होगा? 8 वर्ष। मतलब 8:1 में होगा। अगर नहीं समझ में आता है, अनुपात में अगर चेंज नहीं करने आता है तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, जैसे बोल रहा है उसी प्रकार से लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करना है कि कह रहा है कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। ठीक, तो 8/1 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो पिता है। तो इन दोनों में से बड़ा जो है उसका अनुपात हो जाएगा। बड़ा जो है वो बड़ा का अनुपात हो जाएगा। तो बड़ा पिता है तो पिता का अनुपात 8 और सन छोटा है तो छोटा का अनुपात छोटा मतलब 1। अब जैसे दे देगा कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5/3 गुनी है। ठीक, तो इसमें बड़ा कौन है? पिता अनुपात सन। अनुपात में चिन्ह करना है तो कैसे करना होगा पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसमें पिता बड़ा है तो पिता कर दिए और इसमें पुत्र छोटा है तो छोटा। मतलब पिता अनुपात पुत्र, बड़ा अनुपात छोटा। तो इसमें बड़ा कौन है? 5 है तो 5 पिता का अनुपात हो जाएगा और छोटा जो है वह पुत्र का अनुपात हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु जो है बॉय की आयु उसकी पिता की आयु का 1/3 है। तो 1/3 मतलब फादर और बॉय में अनुपात क्या होगा? 3:1। अब देखिए उस तरीका से भी करके देख लीजिए, बड़ा छोटा से भी। तो इसमें बड़ा कौन है? पिता है और छोटा कौन है? बॉय है, लड़का है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो 3 बड़ा है तो 3:1। अब आगे क्या कह रहा है? बारह वर्ष बाद इस लड़के की आयु अगर कुछ नहीं बोलता है, मान लीजिए वर्तमान इसमें कुछ नहीं बोलता है, जैसे बोला कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, तो यह वर्तमान में बोला गया। अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में बोला गया है तो वह वर्तमान में जो आयु होगा वह वर्तमान में होगा। अब दिया हुआ है कि 12 वर्ष बाद उस लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो 12 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा? तो अनुपात में पहले चेंज कर लीजिए। दिया हुआ है कि उस लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। तो बॉय की आयु जो है फादर की आयु की आधी हो जाती है, 1/2। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? पिता, फिर बॉय आएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 2:1। तो 2:1 तो बोल रहा है कि हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु निकालना है। तो लड़के की वर्तमान आयु निकालना है तो वर्तमान में दिया हुआ है लड़का का कितना दिया हुआ है? रेशियो। तो 1 गुने करना क्या है? देखिए यह ट्रिक में करना क्या है कि पहले जिसका दिया हुआ है, जिसको निकालना है उसका अनुपात ले लेते हैं। वर्तमान में दिया हुआ है तो और वर्तमान वाला ले लेते हैं। तो 1 गुने, अब इन दोनों को जोड़ देना है। वर्तमान में अगर है आयु दिया हुआ है तो इसमें से कुछ भी नहीं लेना है। अगर मान लीजिए 1 वर्ष पहले दे ले रहता तो 1 इसमें जुड़ जाता, 12 + 13 हो जाता। अगर वर्तमान में दिया हुआ है तो कुछ नहीं, जो नीचे दिया हुआ है उसी को ले लेना है। तो 12, तो यहाँ 12 लिख देते हैं। 1 गुने 12
इन दोनों का अंतर, तो 2 में से 1 गया 1। अब बट्टा में तिरछा तिरछी गुना करके दोनों को घटा देना है। तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 -2 बराबर 1 गुने 12। 1 गुने 12 गुने 1 बराबर 12, और 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 12 वर्ष लड़के की आयु हो जाएगा। तो यह जो रेशियो लेंगे उसी टाइम का यह उम्र निकलेगा। मान लीजिए 1 वर्ष पहले का रहता तो 1 वर्ष पहले का यह उम्र 12 वर्ष होता। अगर तो इसमें के वर्तमान में लाने के लिए क्या करते हैं, 1 वर्ष पहले की आयु है 12 वर्ष, तो वर्तमान में लाने के लिए 1 वर्ष जोड़ देते तो 12 = 13 हो जाता। लेकिन यहाँ वर्तमान में दिया हुआ है, ये चलते वर्तमान का ही आयु यह निकला, तो यह 12 वर्ष हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो मेरी वर्तमान आयु मेरी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो इसमें तो मैं बड़ा हूँ, तो 3/1 कर दीजिए। तो M/P में क्या होगा, 3/1। पहले जैसे बताए थे उसी प्रकार से कर दीजिए। तो M बड़ा है तो बड़ा अनुपात ले लीजिए, P छोटा है तो छोटा अनुपात। तो कब का है, वर्तमान का है, वर्तमान का अनुपात है। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मतलब 2.1/2 कहने का मतलब कि 2.1/2 कहने का मतलब कि 5/2। तो अब क्या करना है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है, 2/5 गुनी। तो इसमें बड़ा कौन है, तो M मतलब मैं, तो 5 लिख देंगे और अनुपात 2 कर देंगे। अब क्या करना है, अब देखिए, अब मेरी वर्तमान आयु कितनी है, माने M का वर्तमान आयु, तो वर्तमान का ही रेशियो लेकर इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 3 वर्तमान का रेशियो कितना है मेरी, 3 गुने इन दोनों का जोड़ देना है। वर्तमान में रहेगा तो कुछ नहीं, जो नीचे है उसी को लिख देना है। तो 5 है तो गुने 5 गुने इन दोनों का अंतर, नीचे वाला का अंतर, तो 5 में से 2 गया तो 3, बटा में तिरछे गुना करने के बाद दोनों को घटा देना है। तो तिरछा तिरछी गुना करने के बाद दोनों को घटा कर लिख देना है। तो क्या होगा, 5 में 1 से गुना होगा 5, 3 में 2 से होगा 6, 6 में से 5 गया तो 1, तो 15, 3 × 5 = 15, 15 × 45 वर्ष। मेरी उम्र जो होगा वह 45 वर्ष होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की जो आयु है उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु पिता की आयु से आधी है। यहाँ पर लेते हैं, राजू की आयु पिता की आयु की आधी है, तो मतलब 1/2 है। तो पिता और राजू में अनुपात कितना होगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 है, तो 2/1। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो F का अनुपात बड़ा जो रहेगा वही हो जाएगा। तो ये किस समय का है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब वर्तमान का आयु है, वर्तमान का आयु दिया हुआ है। तो वर्तमान का आयु दिया हुआ है, इसका अनुपात कितना है, 2/1 निकला। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। तो 10 वर्ष पहले 1/3, तो 1/3, तो इसमें बड़ा कौन है, तो 3 है। तो 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना हो जाएगा, 3/1। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो निकालते हैं, पहले वर्तमान निकालते हैं। वर्तमान निकालने के बाद, कारण है कि वर्तमान का ही रेशियो दिया हुआ है वो 10 वर्ष पहले का, तो वर्तमान निकालते हैं। वर्तमान में 5 साल जोड़ देंगे तो 5 साल बाद की आयु निकल जाएगी। तो पिता का ना निकालना है तो पिता का रेशियो लेते हैं, तो 2 गुने इन दोनों को जोड़ देना है। तो इनमें वर्तमान में कुछ भी नहीं है, तो ये 10 गुने 10 इन दोनों का अंतर गुने 2,
तिरछा तिरछी गुना करके घटा देना है। तो 3 में 1 से 3, 2 में 1 से 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। 40 साल कब का निकला, वर्तमान का, तो 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 5 जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 45 वर्ष। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी है। तो इसमें तो बड़ा छोटा नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पिता और पुत्र की कहानी नहीं है इसमें, न माँ और बाप की कहानी है, और ना इसमें जो है न माता और पुत्री की कहानी है। ये तो कहानी भाई अलग है। तो एक कहानी जब अलग है तो इसको पहले सोचते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले समझते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। तो 6 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है कि सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। तो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु एस, और इसको स्नेहल को मान लेते हैं एसएल, सॉरी स्नेहल है तो स्नेहल को एसएल मान लेते हैं। की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी। तो ये अगर 6 वर्ष पूर्व अगर ये 1 वर्ष का होगा तो ये कितने वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष का। ये 3 गुनी नहीं इसका। मान लीजिए कि आपके पास जो पैसा है मेरे से 3 गुनी है, तो मेरे पास 10 रुपया है, तो आपके पास कितना होगा, 30 रुपया होगा। तो उसी प्रकार इसका उम्र अगर 1 वर्ष है तो इसका कितना होगा, 3 वर्ष। तो एक कन्फर्म पता चल गया कि बड़ा कौन है, सुशील है। तो सुशील है बड़ा, इसमें सुशील बड़ा है, तो 3:3/1 कर दीजिए। तो सुशील और स्नेहल की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इसमें बड़ा कौन है, सुशील है, तो इसमें बड़ा अनुपात ले लीजिए, तो 3:1। अब क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पूर्व की न है ये, 6 वर्ष पूर्व। तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद लिख दीजिए, कितना हो जाता है, 5/3। तो अब तो देखना नहीं है वहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो पता चल गया कि सुशील बड़ा है स्नेहल से, तो ये बड़ा वाला अनुपात ले लीजिए, 5:3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु निकाले। तो स्नेहल की वर्तमान आयु निकालना है। तो ये 6 वर्ष पूर्व की है, 6 वर्ष बाद की है, तो 6 वर्ष पूर्व वाला अनुपात ले लेते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व की जो आयु निकलेगी उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि निकला 20 वर्ष, तो उसमें वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, 6 को जोड़ देना होगा। जिसका रेशियो दिले रहता है उसी समय का आयु निकलता है। इसमें जो है जिसका रेशियो जिस समय का दिया हुआ है उसी समय का आयु निकलता है। अगर वो क्वेश्चन में कहे आगे पीछे करने के लिए तो उसमें जोड़ना घटाना होगा। और मान लीजिए कि कह देता कि 6 वर्ष पूर्व की आयु इतना है, अनुपात इतना है, तो अब निकालने के बाद अब कहेगा कि 12 वर्ष के बाद की आयु निकाले। तो इसमें क्या करेंगे, 6 वर्ष पूर्व के तो दिया हुआ है तो 6 वर्ष और घटा देंगे। और बोलेगा कि वर्तमान की आयु निकाले, तो 6 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी, तो इसमें 6 को जोड़ देंगे तो वर्तमान की आयु निकल जाएगी। तो देखिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 6 6 12, 12 हो गया, तो 12 को यहाँ लिख दीजिए। स्नेहल के निकालना है, तो स्नेहल वाला अनुपात ले लेते हैं 6 वर्ष पूर्व वाला, तो 1 गुने 12, इन दोनों का अंतर कितना का है, 5 में से 3 गया तो 2, बट्टा में इन दोनों को तिरछा तिरछी गुना करके घटा के लिख देना है। तो 3 तरीके 9 और 5 में 1 से गुना होगा 5, तो 9 में से 5 गया तो 4, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 3 गुने 2 बचा, तो 3 दूनी 6। 6 वर्ष कब की आयु निकला, 6 वर्ष पूर्व की आयु। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 6 को जोड़ देंगे, वर्तमान आयु 12 वर्ष। अगर इससे भी निकालिएगा तो इसको ऊपर रख दीजिएगा, जैसे 5:3, 3:1। जो उम्र आएगा 6 वर्ष बाद की उम्र आएगा, स्नेहल के 3 ले लीजिएगा, तो 3 लेने के बाद ये 5-6 वर्ष बाद की आयु आएगा। इन दोनों में से घटा के वही लिखना है, जैसे देख लीजिए
अगर यहाँ पर लेते हैं स्नेहल की आयु तो 3 हो जाएगा, 3 गुने ये दोनों को जोड़ के लिख देना है तो 12 और गुने इन दोनों का अंतर 2 और बट्टा में तिरछा तिरछी गुना करने के बाद घटा देना है तो 3 तरीके 9 और 5 में 1 से गुना होगा 5, 9 में से 5 गया तो 4, तो 4 तिहाई 12, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18 वर्ष। 18 वर्ष कब का निकला? 6 वर्ष बाद की। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा? 6 वर्ष बाद, मेरी उम्र 18 साल है तो अभी कितना होगा? तो 6 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। मैंने दोनों में से कोई किसी भी रेशियो से लेंगे तो निकल जाएगा, बशर्ते ध्यान देना है कि क्या करना है, घटाना है, बढ़ाना है, बाद का निकालना है कि कब का निकालना है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु की 8 गुनी है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि मीना है बड़ी होगी, तो मीना की आयु बेटी की आयु डॉक्टर की आयु की 8 गुनी है। तो इसमें बड़ा कौन है? तो इसमें 8 गुनी है तो 8/1 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है? तो मीना। तो 8:1, 1 नीचे है तो 1। ठीक, ये कब का है? इस समय। इस समय मतलब वर्तमान का, वर्तमान का 8:1 हो गया। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10:13 हो जाता है। तो यहाँ तक कहीं कुछ नहीं करना है क्योंकि अनुपात में दिया है। तो कब का? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद का अनुपात कितना है? तो 10:3। अब क्या करना है? तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मीना की वर्तमान आयु, ये रेशियो निकाल देंगे, मीना वाला डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 गुने इन दोनों को जोड़ देना है, वर्तमान में कुछ ना है तो 8, तो 8 गुने 8 गुने इन दोनों का अंतर 7 और बटा में इन दोनों का तिरछा तिरछी गुना करने के बाद जो अंतर आएगा वो लिख देना है। तो 18 के 24, 24 में से 10 गया तो 14, तो 7 दूनी 14, ये हो गया 4 और चौके 32, यहाँ बचा 8 गुने 4 तो हो गया 32। ये कब का रेशियो लिए थे? वर्तमान का। तो वर्तमान पूछ ही रहा है, मीना की वर्तमान आयु, मीना वाला रेशियो लिए थे और मीना का वर्तमान आयु पूछ रहा था। तो यह निकल गया मीना का वर्तमान आयु 32 वर्ष। देखिए इन दोनों रेशियो में उलट पलट के भी लेने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते आपको ध्यान देना होगा। जैसे दिया हुआ है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का रेशियो लेते हैं पहले। तो कितना दिया हुआ है? 10:3। वर्तमान वाला लेते हैं, वर्तमान वाला कितना हो जाएगा? 8:1 वर्तमान। ठीक, तो इसमें क्या करना होगा? तो ये कह रहा है कि वर्तमान आयु निकालना है, तो पहले ले लेते हैं 8 वर्ष वाला बाधे वाला। तो 10 गुने इन दोनों को जोड़ देना है तो गुने 8 गुने इन दोनों का अंतर 7 और बट्टा में तिरछा तिरछी गुना करके जो घटा के आएगा वो लिख देना है। तो 10 में 1 से गुना करेंगे, 10 18 के 24, 24 में से 10 गया तो 14, तो इसको कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 10 चौके 40, 40 निकला कब का? 8 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा? 40 वर्ष था उम्र, 8 वर्ष बाद 40 का होगा, तो अभी कितना होगा? तो 8 घटा दीजिए 32 साल। कोई भी पलट सलट के कोई भी लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि कब का पूछ रहा है, कब का निकालना है, उसी अनुसार घटा देना होगा। लेकिन यहाँ जब का दिया रहेगा, अगर रेशियो से निकालिएगा तो उसी समय का आयु निकलेगा। अब देखना है कि कब का पूछ रहा है, अगर बाद का पूछ रहा है, वर्तमान में दिया हुआ तो जोड़ देंगे, अगर पीछे का पूछ रहा है, वर्तमान का दिया हुआ है तो घटा देंगे, अगर पीछे का दिया हुआ है वर्तमान में निकालना है तो जोड़ देंगे। ठीक है, अगले ट्रिक अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।